हेलो व्यूअर्स, स्टडी रैंकर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं कक्षा 9वीं पाठ दुख का अधिकार के बड़े प्रश्न उत्तर की वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसकी पोशाक से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। पोशाक जितनी प्रभावशाली होगी उतने ही अधिक लोग प्रभावित होंगे। प्रश्न दूसरा, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसके दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्रश्न तीसरा, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक की पोशाक रोने का कारण जान पाने की बीच अड़चन थी। वह फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता था। इससे उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। प्रश्न चौथा, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न पाँचवां, लड़के के मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर, बुढ़िया बहुत गरीब थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था सब कुछ खर्च हो गया। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। बहू को तेज बुखार था। इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वह दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल दी। प्रश्न छठा, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की श्रमभात महिला की याद क्यों आई? उत्तर, लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस की श्रमभात महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ था। वह दोनों के दुखों की तुलना करना चाहता था। दोनों के शौक मनाने का ढंग अलग था। धनी परिवार के होने की वजह से वह उसके पास शौक मनाने को असीमित समय था और बुढ़िया के पास शौक का अधिकार नहीं था। प्रश्न सातवां, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई घृणा से थूक कर बेहा कर रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई कमीनी, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। परचून वाला लाला कह रहा था, इनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरों का धर्म ईमान क्यों खराब कर रही है। प्रश्न आठवां, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है। वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उसके घर का सारा सामान बेटे को बचाने में खर्च हो गया। घर में 2 पोते भूख से बिलक रहे थे, इसलिए वह खरबूजे बेचने बाजार आई। प्रश्न 9वां, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, लड़के के मृत्यु होने पर बुढ़िया पागल सी हो गई। वह जो कर सकती थी उसने किया। वह ओझा को बुलाकर लाई। झाड़ना फूंकना हुआ। नाग देवता की पूजा भी हुई। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में समाप्त हो गया, परंतु उसका बेटा बच ना सका। प्रश्न 10वां, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा।
जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार था, अवसर दोनों था, परंतु यह बुढ़िया तो इतनी असहाय थी कि वह ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती थी। प्रश्न 11वां। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। यद्यपि दुख का अधिकार सभी को है, गरीब बुढ़िया और श्रमभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु श्रमभ्रांत महिला के पास सहूलियतें थी, समय था, इसलिए वह दुख मना सकी। परंतु बुढ़िया गरीब थी, भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए निकलना था। इसके पास ना सहूलियतें थी, ना समय था, वह दुख ना मना सकी। उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए शीर्षक पूरी तरह सार्थक प्रतीत होता है। अगर आपको मेरी प्रश्न उत्तर की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। इससे पहले मैं पाठ दुख के अधिकार के छोटे प्रश्न उत्तर की वीडियो लेकर आई थी। अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं।